Assalamu alaikum dear viewers. You all are once again very welcome to Target 360. Dear students, लास्ट जो लेक्चर हमने केमिस्ट्री में डिस्कस किया था दैट वाज रिगार्डिंग रिएजेंट्स और रिएजेंट्स में हमने एक पार्ट रिएजेंट का डिस्कस किया था दैट इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की टाइप्स, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर एमसीक्यूज सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इसी रिएजेंट का एक नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स के टाइप्स कितने हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स के ऊपर एमसीक्यूज कैसे बन सकते हैं, वो सारा कुछ आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट द बोर्ड। इलेक्ट्रोफाइल स्पीशीज व्हिच कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ऐसी स्पीशीज जिसमें ये टेंडेंसी हो कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। जो डोनेट करता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल और जो एक्सेप्ट करता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। The tendency of an electrophile to accept an electron pair is called as its electrophilicity. That is written on the board. तो electrophilicity क्या होती है? It is simply the tendency of an electrophile to accept an electron pair. So my dear students, next point जो मैंने लिख के रखा है यहाँ पर, electrophile को हम denote, it is designated by E positive. The very important point, the fourth point here that is written on the board, electrophile must have LUMO. यहां से my dear students खेल स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रोफाइल के पास LUMO होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको मेरा लास्ट लेक्चर याद होगा तो मैंने वहां कहा था कि न्यूक्लियोफाइल के पास होमो होना चाहिए और अब इलेक्ट्रोफाइल की बारी आ रही है। इलेक्ट्रोफाइल के पास LUMO, दैट मीन्स lowest unoccupied molecular orbital. So my dear students, यहां पर आप याद रखोगे कलेक्टिवली जो होमो एंड ल्यूमो है, these are collectively called as frontier orbitals. This is very important point. Frontier orbitals means अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना हो तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर किस ऑर्बिटल के अंदर सर एक्सेप्ट होता है? वो उस ऑर्बिटल के अंदर एक्सेप्ट होता है जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। अनफिल्ड ऑर्बिटल्स, अनऑक्युपाइड ऑर्बिटल्स के अंदर जो सबसे लीस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल हो उसी को हम कहते हैं ल्यूमो। और इलेक्ट्रोफाइल के पास ये ल्यूमो होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जब जब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर उसी ल्यूमो के अंदर एंटर होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, यू मस्ट रिमेंबर होमो एंड ल्यूमो, दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज फ्रंटियर ऑर्बिटल्स। अपने इस लेक्चर को हम कैसे ब्यूटीफुल बनाएंगे, आप बने रहिए, हम हर एक पॉइंट को यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट मैंने हेडिंग बना के रखी है माय डियर स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स के टाइप्स, the very first type that is written on the board, all positively charged species. हर एक ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आपको नजर आ रहा हो, पॉजिटिव चार्ज जहां पर भी आपको नजर आ रहा हो, हम उसको कहते हैं दैट्स एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज H positive is one of the example of an electrophile. NO2 positive, positively charged species. NO positive, positively charged species है my dear students. Cl positive, Br positive, CH3, C double bond O positive, etc. बहुत सारी स्पीशीज, मैंने कुछ एग्जांपल्स यहां पर लिखी, आप देख सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, हर एक स्पीशीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से मतलब है दैट मींस द स्पीशीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के अंदर ही इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है और जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती है उसी को हम कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स दैट इज कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोफाइल। द वेरी सेकंड टाइप, neutral species having vacant
p ऑर्बिटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसी स्पीशीज जिनके ऊपर कोई चार्ज हमें नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उस स्पीशीज के अंदर आपको एक क्वालिटी नजर आएगी माय डियर स्टूडेंट्स, दे हैव वैकेंट p ऑर्बिटल्स। उनका जो p ऑर्बिटल होता है दैट इज वैकेंट। सर इससे क्या मुराद है, हम आपको समझाएंगे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल्स माय डियर स्टूडेंट्स, BF3, BCl3, BBr3, BI3। स्टूडेंट्स BF3 एक ऐसी स्पीशीज है जो कि न्यूट्रल है, जिसके ऊपर कोई चार्ज आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सर इसका एक p ऑर्बिटल एम्प्टी है, दैट मींस इट हैज अ वैकेंट p ऑर्बिटल। ऐसी स्पीशीज जिसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल हो, दैट मींस वो हमेशा इस कोशिश में लगा रहता है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाले को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल सी हियर, यहां से हम एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन पहले क्रिएट करेंगे, उस क्वेश्चन का हम आंसर भी यहीं पे आपको दिखाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पर एक क्वेश्चन बनाऊं, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, arrange the following in decreasing order of their electrophilicity। क्वेश्चन कुछ इस तरह है माय डियर स्टूडेंट्स। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका, ऑप्शन ए BF3, ऑप्शन बी BCl3, ऑप्शन सी BBr3 एंड ऑप्शन डी BI3। हैव अ लुक डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे यहां पर ये जो बोरान यहां पर सेंट्रल एटम है, यहां पर भी बोरान सेंट्रल एटम है, यहां पर भी बोरान सेंट्रल एटम है, यहां पर भी बोरान सेंट्रल एटम है। एवरीवेयर द बोरान इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर हाइब्रिडाइजेशन की हम बात करेंगे, हर एक जगह आपको मिलेगा जो बोरान है इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2। sp2 का मतलब माय डियर स्टूडेंट्स मींस इसने अपना एक s और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्रिएट किए हैं। दैट मींस वन ऑफ इट्स p ऑर्बिटल इज एम्प्टी। दैट मींस हमने अभी कहा न्यूट्रल स्पीशीज हैविंग वैकेंट p ऑर्बिटल्स, जिनके अंदर वैकेंट p ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। इसकी हमने आपको एग्जांपल यहां पर दिखाई। डियर स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, आप बनी रहिए। और आप एक चीज यहां पर नोटिस कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं एक एग्जांपल BF3, यहां पर आप सेंट्रल एटम को देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इट हैज इनकंप्लीट ऑक्टेट। इसका ऑक्टेट इनकंप्लीट है। इनकंप्लीट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को बिल्कुल अच्छे से एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। दैट मींस आप ये देखिए, हर जगह एक तो बोरान sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और साथ साथ में यहां पर बोरान के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इट हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। दैट मींस इसका ऑक्टेट इनकंप्लीट है। हम कहेंगे यहां पर एक अच्छे इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। तो किसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज्यादा है, किसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे कम है, इसको हम देखेंगे अच्छे से। सो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए अगेन BF3, यहां पर इनका स्ट्रक्चर हम ओपन करेंगे। BCl3, central atom is boron, surrounding atoms, these are 3 chlorine atoms। BBr3, यहां ब्रोमीन, यहां ब्रोमीन, यहां पर भी ब्रोमीन। And BI3, boron is surrounded by 3 iodine atoms।
माय डियर स्टूडेंट्स, केयरफुली ऑब्जर्व वन थिंग। हर एक के पास, मैंने अभी कहा, देयर इज अ वैकेंट p ऑर्बिटल्स। हर एक के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल अवेलेबल है। इस वैकेंट p ऑर्बिटल को मैं ऐसे दिखाऊंगा यहां पर। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हम इनकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को यहां पर अरेंज करेंगे इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर। हैव अ लुक। आप एक और पॉइंट यहां पर समझ सकते हैं। जो बोरान है, बोरान एक सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट। और फ्लोरीन बिल्कुल सर, यह भी सेकेंड पीरियड एलिमेंट है। यहां पर आप देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, बोरान बिल्कुल सेकेंड पीरियड से है और क्लोरीन सेकेंड नहीं बल्कि किससे है? थर्ड पीरियड से है। ये फील द डिफरेंस। डिफरेंस आप समझिए, आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। बोरान अगेन हियर सेकेंड पीरियड एलिमेंट है और ब्रोमीन यहां पर बिलोंग्स टू फोर्थ पीरियड। बोरान यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स सेकेंड पीरियड एलिमेंट है और आयोडीन फिफ्थ पीरियड से बिलोंग करता है। सर इससे क्या होगा? बहुत कुछ होगा, इसी से आप समझने की कोशिश कीजिए। अब थोड़ा हम हैलोजेंस को यहां डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात हो रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इन एलिमेंट्स को अच्छे से जानते होंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर आप इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे, इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2np5। दैट मींस इनके पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। इन 7 इलेक्ट्रॉन्स में जो हैलोजेंस यहां पर हमने दिखाया आपको, 4 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इन 7 इलेक्ट्रॉन्स में एक हैलोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है विद द बोरान एटम? सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छे से नोट्स कीजिए। अगर हम इस फ्लोरीन की बात करेंगे, इस फ्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन बोरान के साथ शेयर किया है और यहां इस बॉन्ड के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन बोरान का है। दैट मींस 6 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन तो शेयर हुआ है, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन्स में एक शेयर हुआ है, एंड द रिमेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स दे आर प्रेजेंट ऑन द फ्लोरीन एटम। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 में से एक यूज हुआ और 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर प्रेजेंट, दैट मींस 3 पेयर्स। यहां पर फ्लोरीन के पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अवेलेबल है। इन्हीं इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। सर इससे क्या होता है? बिल्कुल इससे वही होगा, अभी आपको समझ आएगा माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, फ्लोरीन और ब्रोमीन और बोरान के बीच एक सिमिलैरिटी आपको नजर आएगी यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स। बोरान भी सेकंड पीरियड से, फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड से। दैट मींस दे बिलोंग टू द सेम पीरियड। जो एलिमेंट्स एक ही पीरियड से बिलोंग करते होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इनकी हम कहते हैं इनकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा सिमिलर होती है। और जब जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय ऑर्बिटल ओवरलैप। एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के साथ जब ओवरलैप करता है, दैट्स कॉल्ड एज द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। एंड फॉर अ बेटर कोवलेंट बॉन्ड टू बी फॉर्मड, माय डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी ऑफ द टू पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल्स, जिन दो ऑर्बिटल्स के बीच कोवलेंट बॉन्ड बनता है, उन दो ऑर्बिटल्स की अगर एनर्जी बराबर होगी, एनर्जी में डिफरेंस बहुत कम होगी, तब हम कहेंगे वहां पर एक बेटर कोवलेंट बॉन्ड आपको नजर आएगा। वही यहां पर होता है माय डियर स्टूडेंट्स। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि नॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, फ्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहां डोनेट करता है। दैट मींस अगर आप एक्सपेरिमेंटली ये चीज चेक की गई है माय डियर स्टूडेंट्स, द बॉन्ड बिटवीन बोरान एंड फ्लोरीन, एक्चुअली आपको ये सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है, लेकिन इसमें एक्सपेरिमेंटली डबल बॉन्डेड कैरेक्टर फील किया गया है माय डियर स्टूडेंट्स। दैट मींस सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है बिटवीन बोरान एंड फ्लोरीन। अगर आप यहां नजर ऑप्शन नंबर सेकंड के ऊपर नजर मारोगे माय डियर स्टूडेंट्स,
क्लोरीन चूंकि थर्ड पीरियड से है और बोरान चूंकि सेकंड पीरियड से है, दैट मीन्स थर्ड पीरियड और सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के अंदर अगर हम एनर्जी डिफरेंस की बात करेंगे, देयर इज एनर्जी डिफरेंस। जहां एनर्जी डिफरेंस आती है वहां कोवलेंट बॉन्ड बनने के चांसेस बेटर नहीं रहते हैं। दैट मीन्स जैसा कोवलेंट बॉन्ड यहां बनेगा, जैसा ऑर्बिटल ओवरलैप यहां होगा, वैसा ऑर्बिटल ओवरलैप यहां नहीं होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तो बात और बिगड़ गई। यहां तो फोर्थ पीरियड से ब्रोमीन बिलोंग करता है और सेकंड पीरियड से बोरान बिलोंग करता है। दैट मीन्स देयर इज अ ह्यूज एनर्जी डिफरेंस। जितनी ज्यादा एनर्जी डिफरेंस आपको नजर आएगी उतना ही हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना, जिसको हम कहते हैं बैक बॉन्डिंग। तो याद रखिए माय डियर स्टूडेंट, जो मैंने यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन से इनटू द वैकेंट p ऑर्बिटल ऑफ द बोरान एटम, इसी को हम कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखोगे, इसको हम कहते हैं बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग के जितने चांसेस फ्लोरीन और बोरान के केस में हैं, उससे कम क्लोरीन और बोरान के केस में है, उससे बहुत कम ब्रोमीन और बोरान के केस में है, और सबसे ज्यादा कम आयोडीन और बोरान के केस में है। बिकॉज आयोडीन बिलोंग्स टू द फिफ्थ पीरियड एंड बोरान बिलोंग्स टू द सेकंड पीरियड। जहां जहां जिंदगी में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा आपको नजर आती है, कभी भी बॉन्ड ऐसे दो इंसानों के बीच अच्छा नहीं बनता है। जहां पर एक बहुत ही ज्यादा अमीर हो और एक बहुत ही ज्यादा गरीब हो, वहां पर कभी भी बात नहीं बनती है, वहां पर कभी भी बेटर ओवरलैप नहीं होता है। जिंदगी में भी अगर आप रिलेट करना चाहोगे, वहां पर बॉन्ड अच्छा बनता है जहां एनर्जी डिफरेंस कम हो। जहां एनर्जी डिफरेंस कम हो वहां पर सर बॉन्ड बहुत अच्छा बनता है। वही एग्जाम्पल आप यहां पर रिलेट करके देखिए माय डियर स्टूडेंट्स। यहां पर हम कहेंगे इसके पास भी वरना 3 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स अवेलेबल है, यहां पर भी 3 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स अवेलेबल है, यहां पर भी 3 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स अवेलेबल है। जितनी अच्छी बैक बॉन्डिंग आपको यहां नजर आएगी, सबसे वर्स्ट बैक बॉन्डिंग आपको यहां नजर आएगी। दैट मीन्स समझिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आंसर की ओर आ रहे हैं। अच्छा, यहां पर बोरान तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को फुलफिल कर रहा है इसका सराउंडिंग एलिमेंट फ्लोरीन। यहां भी बोरान इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को फुलफिल करने में आयोडीन का बिल्कुल भी कोई रोल नहीं है। दैट मीन्स हम कहेंगे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की तड़प सबसे कम होगी और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ वी विल राइट द करेक्ट ऑर्डर, अगर हम इसका करेक्ट ऑर्डर लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे यहां पर डी सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द डी इज वेरी हाई, इसके बाद सी आएगा, इसके बाद बी आएगा और इसके बाद ए आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप कंसेप्ट पढ़ोगे लेकिन कंसेप्ट के साथ साथ कोई क्वेश्चन नहीं करोगे, माय डियर स्टूडेंट्स, उसको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। दैट क्वेश्चन हैज बीन ऑल टाइम फेवरेट फॉर द एग्जामिनर्स। आप कोई भी एग्जाम देखिए यहां पर, वहां पर एक क्वेश्चन, चाहे आपका नीट हो, चाहे आपका जेई हो, इवन इन द नेट एग्जाम्स, दिस हैज बीन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड माय डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे क्वेश्चन को आपने याद रखना है। टिपिकल कंसेप्ट नहीं है, आपने एक बार समझा है इस चीज को तो आप इसके ऊपर इजीली वर्कआउट कर सकते हो। सो आगे बढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, एक और टाइप स्पीशीज हैविंग vacant d orbitals। ऐसी स्पीशीज जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसी स्पीशीज को हम माय डियर स्टूडेंट्स कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज, दीज आर हैविंग द इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। एग्जांपल्स से, मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स माय डियर स्टूडेंट्स, AlCl3, ZnCl2, FeCl3, FeBr2, etc. ये स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, यहां पर आपको एक आइडिया मिलेगा। यानी मैंने यहां लिखा ऐसी स्पीशीज जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल जहां पर भी प्रेजेंट होता है, दैट मींस इट हैज द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि ऑर्बिटल तो बना ही है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए। जरा AlCl3 के ऊपर हम बात करेंगे। यहां पर
AlCl3 माय डियर स्टूडेंट्स, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को माय डियर स्टूडेंट्स आप जानते हो इसका एटॉमिक नंबर है 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Count the electrons. 2 + 2 4, 6 + 4 10 + 2 12 + 1 13. और साथ साथ में डियर स्टूडेंट्स आपको पता है थर्ड शेल के 3 सब शेल्स होते हैं। अगर 3s है साथ साथ में 3p है और साथ साथ में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स 3d, तो इसका 3d बिल्कुल जीरो में है। यहां पर हमने देखा एल्यूमिनियम जो कि सेंट्रल एटम है, इस एल्यूमिनियम के पास जो डी सबशेल है दैट इज ऑल एम्प्टी, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। दैट मींस आप AlCl3 को जब भी देखते हो ना केमिकल रिएक्शंस के अंदर, हम जब भी इसको यूज करते हैं AlCl3 को एज एन इलेक्ट्रोफाइल माय डियर स्टूडेंट्स, दैट मींस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाले को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं लेविस एसिड। आपने सुना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार। तो हम कहते हैं यहां पर एल्यूमिनियम एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर, वहां पर कभी भी p ऑर्बिटल की बात नहीं हुई है, वहां पर कभी भी s की बात नहीं हुई है। एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर इनटू इट्स वैकेंट d ऑर्बिटल्स, एंड माय डियर स्टूडेंट्स यू वेरी वेल नो दैट d ऑर्बिटल्स इट हैज डबल शेप ऐसे, दैट मींस जब भी ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर इनटू इट्स वैकेंट d ऑर्बिटल्स। तो यहां पर ये भी बात आप याद रखोगे, ऐसी स्पीशीज जिनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं उनके अंदर भी इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर आपको नजर आएगा। तो इन एग्जांपल्स को आप अच्छे से याद रखोगे। माय डियर स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे हम, एक और एग्जांपल, एक और टाइप यहां पर स्पीशीज हैविंग pi star, very important, molecular orbitals। ऐसी स्पीशीज जिनके पास पाई स्टार, व्हाट डू यू मीन बाय पाई स्टार, समझाऊंगा यहां पर डियर स्टूडेंट्स। पाई स्टार से मुराद है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ऐसी स्पीशीज जिनके पास पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, फिल्ड नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, एम्प्टी बिल्कुल खाली हो, ऐसी स्पीशीज के अंदर भी आपको इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर नजर आएगा। सर कौन सी है इसकी एग्जांपल? माय डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर द एग्जांपल्स। इसमें हम यूजुअली लेते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स, यानी ऐसे कंपाउंड्स डियर स्टूडेंट्स जिनके अंदर क्या होता है C डबल बॉन्ड O, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आपको C डबल बॉन्ड O नजर आएगा। इन स्पीशीज को हम कहते हैं इनमें पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, और यही पाई स्टार जिसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स इसको हम आपको यहां पर एक एग्जांपल से सिखाएंगे, आप जरा बने रहिए। हैव अ लुक, H C डबल बॉन्ड O H फॉर्मल्डिहाइड, R C डबल बॉन्ड O H acetaldehyde, say for example the R here is CH3, C R C double bond O R, and D R C double bond O R। 4 एग्जांपल्स मैंने आपको यहां पर दिखाई, क्वेश्चन भी हम इसके ऊपर करेंगे। आप देखिए माय डियर स्टूडेंट्स हर एक जगह आपको C डबल बॉन्ड O नजर आएगा, दैट मींस इन्हीं कंपाउंड्स को हम कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। आप को ये बात जहन में फीड करके रखनी है कि इन कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। सर कहां से एक्सेप्ट करते हैं यही सिखाऊंगा आपको। डियर स्टूडेंट्स आप बने रहिए, हैव अ लुक। आप अगर यहां पर एक चीज नोटिस करोगे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच
अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखोगे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5 और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5। द डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाती है और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन रिच बनाती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी होगी उनको ये आइडिया आया होगा कि हम हमेशा दिखाते हैं ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज रहता है डेल्टा नेगेटिव और कार्बन के ऊपर चार्ज रहता है डेल्टा पॉजिटिव। और जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज आपको नजर आएगा तुरंत आप देखोगे उसके अंदर एक कैरेक्टर डेवलप होता है जिस कैरेक्टर को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर। दैट मींस माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी एक न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज अटैक करेगी ऐसे सबस्ट्रेट के ऊपर जो ही अटैक होता है तो अटैक सर हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर होता है एंड द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हियर इज द पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन। तो माय डियर स्टूडेंट्स दैट मींस ये कार्बन यहां पर फिर से मैं इसको हाईलाइट अगर यहां पर ऐसे करूं, ये H है, ये C डबल बॉन्ड O, यहां पर H। अगेन आपको मैं रिमाइंड यहां पर करूं फिर से माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। दिस इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड द कार्बन। जो ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जो ही इसके ऊपर अटैक करेगा, दैट विल अटैक ऑन दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन बिकॉज द पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन behaves as an electrophile file। इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर आपको नजर आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर तो डोनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर किस ऑर्बिटल के अंदर एंटर होता है यही आपको याद रखना है, वरना हर स्टूडेंट ये कहानी याद रखता है कि अटैक यहां होता है, लेकिन ये जो न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है कहां ये इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ता है माय डियर स्टूडेंट्स, द इलेक्ट्रॉन पेयर एंटर्स इनटू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई स्टार यानी इस कार्बन के पास एक पाई स्टार ऑर्बिटल अवेलेबल होता है माय डियर स्टूडेंट्स। इसके पास पाई स्टार जिसको हम कहते हैं पाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि एम्प्टी होता है। इसी एम्प्टी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया, इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल, और इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया, इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। तो सर इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, इसके ऊपर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको पहले दो स्टेटमेंट्स यहां पर लिखाऊंगा, सुनाऊंगा, उसके बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। आप बने रहिए माय डियर स्टूडेंट्स। यहां पर पॉइंट नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन releasing groups या atoms decrease the electrophilicity। Dear students, अभी हमने कहा ऐसी स्पीशीज जिनके पास पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें सर इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर भी प्रेजेंट होता है। अब मैंने कहा इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। पहला पॉइंट आपने याद रखा, अगर आपके पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड O वाला कोई कंपाउंड है, उसके साथ अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड है, दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन के अंदर, तो ऐसा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज करता है। कैसे अभी दिखाएंगे। एक और स्टेटमेंट आप यहां पर याद रखोगे, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप या एटम इंक्रीजेस द electrophilicity। My dear students, very important question I am going to discuss here। Have a look। क्वेश्चन को आप अच्छे से देखेंगे, क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग। क्वेश्चंस के बगैर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अधूरी रहती है। अरेंज द फॉलोइंग in decreasing order
of electrophilicity. Dear students, अच्छे से देखोगे. Option number 1. Dear students, the very first option is H, C double bond O, H. That's formaldehyde. Option number 2, CH3, C double bond O, H. That's acetaldehyde. Option number C, CH3, C double bond O, CH3. Acetone. That's an ketone. Option number D, CH3, C double bond O, CF3. यहां पर मैंने एक चीज इंट्रोड्यूस की. Dear students, carefully observe the 4 options of this question. आप देखिए, arrange the following in decreasing order of their electrophilicity. क्या इनमें इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर है? इस चीज को पहले आप कंफर्म कीजिए. यस सर है, बिकॉज ऑल दीज ऑप्शंस, ऑल दीज कंपाउंड्स हैव सी डबल बॉन्ड ओ. जहां पर भी आपको सी डबल बॉन्ड ओ नजर आए, दैट मीन्स कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कार्बन इज हैविंग एन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट इन इट, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व द थिंग्स. कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे? कार्बन के साथ अगर आप देखोगे, इसके साथ 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है. यहां पर 2 हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को हम कहेंगे इट इज नॉट अ डोनेटिंग ग्रुप. इसके पास देने के लिए क्या है? खुद बेचारे के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को इसने कार्बन के साथ शेयर किया है, तो इसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है. दैट मीन्स इसके होने से कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है. माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखिए, यहां पर कार्बन के साथ एक तो हाइड्रोजन है, लेकिन यहां से एक ग्रुप लगा हुआ है. माय डियर स्टूडेंट्स, द ग्रुप इज CH3, मिथाइल ग्रुप. डियर स्टूडेंट्स, मिथाइल ग्रुप, आपको ये चीज क्लियर करनी है. मिथाइल ग्रुप इट इज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है. इसका एक इफेक्ट होता है, दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन इंशाल्लाह. इसका इफेक्ट होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. तो लिख के रखूंगा यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर इसका +I इफेक्ट वर्क करता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट. दैट मीन्स जिस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, उस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बूस्ट करने में इस मिथाइल ग्रुप का एक रोल है यहां पर, जो कि आपने स्किप नहीं करना है. दैट मीन्स इसको देने वाला एक ग्रुप यहां पर प्रेजेंट है, इसको डोनेट करने वाला कोई प्रेजेंट नहीं है. ये जैसा है वैसा ही है. इसको यहां पर एक ग्रुप, इसके साथ यहां पर एक ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ दिस कार्बोनिल कार्बन. माय डियर स्टूडेंट्स, यहां देखिए, यहां पर लेफ्ट साइड से भी CH3 है और राइट साइड से भी CH3 है. ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है डियर स्टूडेंट्स, और ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है. डियर स्टूडेंट्स, अच्छे से पहले इन ऑप्शंस को हम करेक्ट करेंगे. यहां पर देखिए, यहां से एक तरफ से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स आप जरा कार्बोनाइल कार्बन के राइट साइड की तरफ देखिए, यहां पर CH3 नहीं बल्कि CF3, फ्लोरीन का नाम आपने सुना होगा. इट इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. हर जिसके साथ कनेक्टेड होता है, जहां पर जिसके साथ बॉन्ड बनाता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा क्रिएट करता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की ताकत बहुत ही ज्यादा है. तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नहीं है, बल्कि सर इट इज इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप. डियर स्टूडेंट्स, पहला इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हमें नजर आ रहा है. सो केयरफुली ऑब्जर्व. मैंने आपको क्या, यहां पर एक स्टेटमेंट हमने लिखा, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, अगर कार्बोनाइल कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड है, उस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज होती है. अच्छा, अगर अब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप प्रेजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज करता है. सर अपना माइंड यूज कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छे से देखिए. इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है. इस पॉजिटिव चार्ज को ये तो थोड़ा इंटेंसिफाई कर रहा है CH3, लेकिन उससे बहुत ज्यादा डी इंटेंसिफाई
डी इंटेंसिफाई। अगेन इसका जो माइनस आई इफेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा है, माइनस आई इफेक्ट माय डियर स्टूडेंट्स। इसका है प्लस आई इफेक्ट, इसका प्लस आई इफेक्ट है। यहां पर प्लस आई इफेक्ट उतना ज्यादा भारी नहीं है जितना माइनस आई इफेक्ट है, क्योंकि माइनस आई को यहां पर अप्लाई करने वाला कोई नहीं है, बल्कि दैट इज ओनली द फ्लोरीन। फ्लोरीन जो कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। दैट मीन्स ये इस कार्बोनाइल कार्बन की बैंड बजाएगा यहां पर, ये इसको हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा यहां पर। दैट मीन्स इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, जो कि ऑलरेडी कार्बन ऑक्सीजन की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इसको और ज्यादा इंटेंसिफाई करने में जो यहां पर रोल होगा वो CF3 का होगा। दैट मीन्स सबसे भूखा इलेक्ट्रॉन्स का सबसे भूखा यहां पर ये वाला कार्बन होगा जिसके साथ एक CF3 ग्रुप अटैच्ड है। डियर स्टूडेंट्स आप देखिए, हम कहेंगे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यहां पर ये वाला कार्बोनाइल कार्बन होगा, क्योंकि इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप प्रेजेंट है। हमने क्वेश्चन क्या लिखा है यहां पर, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी यहां पर किस की होगी फिर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स ऑब्जर्व, यहां पर देखिए, हैव अ लुक, यहां पर दोनों रिलीजिंग है, यहां पर एक रिलीजिंग है, एक का कोई इफेक्ट ही नहीं है। यहां पर दो हाइड्रोजन है जिनका कोई इफेक्ट ही नहीं है। दैट मीन्स माय डियर स्टूडेंट्स आप अच्छे से देखिए, अगर हम इस ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हियर, इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, इस कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए कोई साइड से कोई ग्रुप ऐसा नहीं है जो कि इस पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा हो। दैट मीन्स यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव को इंटेंसिफाई कर रहा है ये, इसको यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कर रहा है अपनी यहां पर, इसको देने के लिए दो है। दैट मीन्स अगर हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स की तड़प वो सबसे ज्यादा इसके अंदर होगी, क्योंकि इसके पास देने वाला कोई नहीं है। दैट मीन्स डी के बाद आपने डायरेक्टली लगाना है यहां पर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए के बाद यहां पर देने वाले दो हैं, यहां पर देने वाला एक है, दैट मीन्स इसके बाद आएगा बी। माय डियर स्टूडेंट एंड द लास्ट वन इज सी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होप कि आपने इस क्वेश्चन को सुना होगा, समझा होगा अच्छे से। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन को आपने फिर से सुनना है, इस क्वेश्चन के ऊपर आप फिर से वर्कआउट करोगे, बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। मैं आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन दूंगा, आप उसके ऊपर ट्राई करोगे। अगर आपको उस क्वेश्चन का सही आंसर मिल रहा है वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे कमेंट करके आप बताएंगे। डियर स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन यहां पर सेकंड लिखूंगा, आप उस क्वेश्चन को देखिए। डियर स्टूडेंट्स द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड हियर इज arrange the following in decreasing order of their electrophilicity. That is correlated with the previous question. आप previous question को अगर आपने समझा होगा, इस क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऑप्शन ए इज formaldehyde, option B is acetaldehyde, and the option number C is an ester. My dear student, CH3, C double bond O, OCH3, and the option number D here is an amide, CH3, C double bond O, N, CH3, CH3. Dear students, इस क्वेश्चन के ऊपर आप वर्कआउट करोगे, वर्कआउट करके इसका एक बेटर आंसर आप मुझे बताओगे, एंड द आंसर विल बी चेक्ड इन द कमेंट्स। आप कमेंट्स में इसका आंसर मुझे बताओगे। इफ यू आर करेक्ट देन आई विल गिव यू बेस्ट ऑफ लक। अगर आपने करेक्ट नहीं किया तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को करेक्ट करके दिखाएंगे। ज्यादा ज्यादा एक और क्वेश्चन आपको दिखाऊं यहां पर, इस क्वेश्चन के ऊपर भी आप घर में प्रैक्टिस करोगे। डियर स्टूडेंट्स, arrange the following in decreasing order of electrophilicity. Option number A, my dear students, option number A, CH3 positive. Option number B, CH3, CH2 positive. Option number C, CH3 whole to ice, CH positive.
एंड ऑप्शन नंबर डी CH3 होल थ्राइस C पॉजिटिव। डियर स्टूडेंट्स, दो क्वेश्चन आपके लिए मैंने रखे हैं यहां पर। इन दो क्वेश्चंस के ऊपर आप अच्छे से वर्कआउट करोगे। यहां पर पॉजिटिव चार्ज आपको नजर आ रहा है और यहां पर हर एक के अंदर आपको एक कार्बन नजर आ रहा है। मैं उम्मीद यही रखूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से इनके ऊपर प्रैक्टिस करोगे और मुझे इनके सही आंसर्स कमेंट्स में देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी इस चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज एंड फी अमानिल्लाह।